हमारी मांग यही है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसको पूर्णतया स्टॉप किया जाए और हमें उसमें शामिल किया जाए, और यदि स्टॉप नहीं करते हैं तो हमारी जो अभिशंसा है वो निदेशालय भिजवाई जाए। और हमारी एक ही मांग है, अगर हमारे ऊपर संदेह है, उनको लगता है कि भाई संदेह है, तो दोषी है वो तो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष उसमें फंसना नहीं चाहिए। और निर्दोष लोगों की अगर आपको लगता है निर्दोष है तो उनकी अभिशंसा आप निदेशालय भेज दो, हमारी काउंसलिंग करवा लो, उसके बाद अगर दोषी पाए जाते पदस्थापन रोक दो, तब तक काउंसलिंग प्रक्रिया हमको शामिल किया जाए। क्या रीजन हो सकता है कि आपको काउंसलिंग से वंचित क्यों रखा है? क्या आपका किसी पेपर माफिया या नकल माफिया से कोई संबंध है? नहीं सर, हमारा इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और यदि इसको आरपीएससी को लगता है तो आराम से अपनी हमारी सुनवाई करे और हमको पूछताछ करे, हम आरपीएससी की मदद करेंगे। अगर आपको डर नहीं है तो सुनवाई करने दीजिए ना, पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट या जो भी उसकी जांच होने के बाद में आपको काउंसलिंग दोबारा से आपके अलग से हो जाएगी, क्या दिक्कत है? सर हम ये कहते हैं कि बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया, हम उस सुनवाई से 1% भी नहीं डरते। जो आरपीएससी भले ही हमको 10 दिन वहाँ बैठा करके सुनवाई करे, हमको डर नहीं लगता। हमको डर केवल एक बात का है कि हमारी मनपसंद की स्कूल चली जाएंगी, उससे हमारे को नुकसान होगा। दूर के जिले में हमने इतनी अच्छी पढ़ाई करके अच्छी रैंक लाई है। आरपीएससी द्वारा आयोजित हिंदी व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम आने के बाद में अब काउंसलिंग की डेट है वो जारी होगी, और अब एक नया मसला सामने आया है कि जालोर और बाड़मेर के कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि करीब अंडर 100 में करीब 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाड़मेर और जालोर से बिलोंग करते हैं। दोनों जिलों के करीब 50 अभ्यर्थियों को यहाँ पर रोक दिया है, उनकी काउंसलिंग रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि 1462 लोगों की जो भर्ती थी उसमें से करीब 1408 लोगों को बुलाया गया, और उसके अलावा जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं उनकी काउंसलिंग रोक दी गई है। उनको हेयरिंग के लिए आरपीएससी बुलाया गया। हमारे साथ में कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। आज उन्होंने जालोर, बाड़मेर और सांचौर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर और काउंसलिंग में शामिल करवाने के लिए सरकार से मांग की है। हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसको पूर्णतया स्टॉप किया जाए और हमें उसमें शामिल किया जाए, और यदि स्टॉप नहीं करते हैं तो हमारी जो अभिशंसा है वो निदेशालय भिजवाई जाए। आपकी जो काउंसलिंग है वो रोकी क्यों गई है, क्या कारण रहा होगा? इसका कोई पर्सनल कारण नहीं है, और हमें एक मैसेज प्राप्त होता है, मैसेज के माध्यम से हमें बताया गया था कि आपको आरपीएससी आना और आपकी पर्सनल हियरिंग है। बिल्कुल, और कुछ है उनसे बात करेंगे। सर, आप टॉप 10 में रहे हैं, आपकी कौन सी रैंक है और क्या आपकी मांग है? सर मेरी रैंक है 4th है, नाम ओम प्रकाश है मेरा, और मैं नेट जेआरएफ हूँ, पीएचडी रनिंग है मेरी, और जेआरएफ में भी मेरा ऑल इंडिया 29वीं रैंक है। तो अब आरपीएससी को 50 जनों पर यह संदेह हुआ है तो इनको जांच के लिए बुलाया गया अलग से, और जांच से बुलाने से पहले ये लोग स्कूल दे देते हैं, तो हम उस वरीयता क्रम से चूक जाते हैं। मतलब हमारी मनचाही स्कूल है वो हमारे हाथ में से निकल जाती है। निकलने के बाद में हमारे पास में कुछ नहीं रहता। ये 4 महीने बाद में हमारी काउंसलिंग करवाएंगे तो दूर स्कूल मिलेंगी। तो हमारी एक ही मांग है क्या रीजन हो सकता है कि आपको काउंसलिंग से वंचित क्यों रखा है? क्या आपका किसी पेपर माफिया या नकल माफिया से कोई संबंध है? नहीं सर, हमारा इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और यदि इसको आरपीएससी को लगता है तो आराम से अपनी हमारी सुनवाई करे और हमको पूछताछ करे, हम आरपीएससी की मदद करेंगे। अगर आपको डर नहीं है तो सुनवाई करने दीजिए ना, पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट या जो भी उसकी जांच होने के बाद में आपको काउंसलिंग दोबारा से आपके अलग से हो जाएगी, क्या दिक्कत है? सर हम ये कहते हैं कि बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया, हम उस सुनवाई से 1% भी नहीं डरते। जो आरपीएससी भले ही हमको 10 दिन वहाँ बैठा करके सुनवाई करे, हमको डर नहीं लगता। हमको डर केवल एक बात का है कि हमारी मनपसंद की स्कूल चली जाएंगी, उससे हमारे को नुकसान होगा। दूर के जिले में हमने इतनी अच्छी पढ़ाई करके अच्छी रैंक लाई है, आज हम किसी के आगे हम वो रैंक बता करके हमारा सबूत नहीं पेश करना चाहते। आरपीएससी को कहते हैं कि आप वो चीज़ हमारी सुनवाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। बट एक ही बात है कि काउंसलिंग की या तो हमारे ज़िले की स्कूलें हैं उनको ब्लॉक कर दो, और तो हमारे को फ़ायदा हो जाए, तो हमारी मनचाही स्कूल मिल जाए, हमारे को ये मांग है हमारी। और भी लोग हैं, आपकी कौन सी रैंक है और क्या मसला है पूरा? मेरी स्कूल व्याख्याता हिंदी में 5वीं रैंक है, और मसला ये है कि जालोर और बाड़मेर के जितने भी छात्र थे उसमें अंडर 100 रैंक लाने वाले सभी छात्रों को रोक दिया, और बाकी चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया 2 तारीख से स्टार्ट हो रही है। और हमारी एक ही मांग है, अगर हमारे ऊपर संदेह है, उनको लगता है कि भाई संदेह है, तो दोषी है वो तो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष उसमें फंसना नहीं चाहिए। और निर्दोष लोगों की अगर आपको लगता है निर्दोष है तो उनकी अभिशंसा आप निदेशालय भेज दो, हमारी काउंसलिंग करवा लो, उसके बाद अगर दोषी पाए जाते पदस्थापन रोक दो, तब तक काउंसलिंग प्रक्रिया हमको शामिल किया जाए। अभी आप किस पद पर हैं? सरकारी कर्मचारी हैं क्या आप? मैं वर्तमान में वन विभाग में वन रक्षक के पद पर हूँ, 7 साल से सर्विस कर रहा हूँ, और संदेह
सिर्फ इतना है कि मेरा जन्म जालोर जिले में हो गया और उसके बाद मैंने 3 बार नेट क्वालिफाई की, एक बार सेट की, एक बार सब इंस्पेक्टर एग्जाम क्लियर किया है, उसका इंटरव्यू भी दे के आया हूँ और उसके बाद मैंने RS प्री भी दिया है, RS मेंस भी दिया है और बाकी काफ़ी पदों में 4 बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, 3 बार जेल प्रहरी मेरा सिलेक्शन हो रखा है, लेकिन सिर्फ संदेह इस आधार पर किया है कि इसका जन्म जालोर जिले में हुआ है। और भी है यहाँ पर एक महिला भी है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेश्वरी है। मेरी व्याख्याता भर्ती में 58 रैंक है और हमारी यही है कि हमें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए और मैं फ्रेश हूँ। मैंने कोई अभी तक मेरी नेट है 2 बार और मैंने 2018 की व्याख्याता भर्ती में 2 नंबर से रह गई थी। उस टाइम मेरा प्रोविजनल लिस्ट में हुआ था, फाइनल में रह गई थी और बहुत मेहनत से सर्विस ली है और हमें इस जालोर और बाड़मेर दोनों जिलों को टारगेट करके हमें रोक दिया गया है और हमें खुशी थी कि हम 58 रैंक में आए थे और हमें बहुत अच्छी स्कूल मिल जाएगी जहां हमें चाहिए। बच्चों के लिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनकी स्कूल भी अच्छी मिल जाएगी, हम पढ़ाएंगे। लेकिन अब हमें RPSC ने ये संदेह करके, हमें RPSC ने बताया नहीं है कि हम किस कारण आपको रोक रहे हैं, बस हमारे पास मैसेज छोड़ा है कि आपको आना है RPSC और मुझे 11 तारीख दी गई, RPSC बुलाया गया है और अब हम यही चाह रहे हैं कि हमें 1 तारीख को जो सूची आएगी उसमें शामिल किया जाए या पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक के हमारी पूरी सुनवाई करके हम पूरी सुनवाई में RPSC का साथ देंगे और हमारी सुनवाई होने के बाद फिर काउंसलिंग प्रक्रिया की जाए ताकि हमें मनपसंद स्कूल मिल सके। जो 48 और 50 जितने भी लोगों की काउंसलिंग रोकी है उन सब की डेट एक ही है क्या? नहीं, सबकी अलग अलग, किसी को 10 को बुलाया, किसी को 11 को, किसी 25 तक है, किसी को 22 को है, 16 को है, 17 को, सबको अलग अलग बुलाया गया है। 3-4 अभ्यर्थी को बुलाया गया है। क्या रीज़न हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग रोकने का रीज़न क्या हो सकता है? क्या मानते हैं कि कहीं नकल, जो अभी सरकार ने जिस तरह भजनलाल सरकार जो नई सरकार बनी है उन्होंने जिस तरह नकल और पेपर लीक प्रकरण को रोकने के लिए जो SIT गठन की उसके चलते तो ये कुछ नहीं हुआ है? सर, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मेरी स्कूल व्याख्याता में 59वीं रैंक है और संस्कृत विभाग व्याख्याता है, उसमें 8वीं रैंक है और 3rd ग्रेड में भी मेरा प्रोविजनल सिलेक्शन हुआ था। और ये रोकने का कारण तो मुझे ये संदिग्ध के रूप में लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ जालोर जन्म लिया है, ये भी हो सकता है, बाकी कारण कोई हमें बताया नहीं गया। जालोर और बाड़मेर को बदनाम करने वाले कौन लोग हैं जिसकी वजह से आप जैसे लोगों का ये हाल हो रहा है? ये तो सर पर्सनली हम किसको मतलब डाउट करें, किस पर करें, ये तो हमें कोई कारण दिख नहीं रहा है। आपको लगता है कि बार बार जब पेपर लीक होता है या नकल प्रकरण होता है उसमें सांचौर, जालोर, बाड़मेर का जो जिस तरह नाम आता है उसकी वजह से ये हो सकता है? हाँ, उसकी वजह से ही हमें संदिग्ध किया है, वो तो कोई कारण लग नहीं रहा है। नाम तो बाबूलाल कटारा का दिया। हाँ, नाम तो यूँ है कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोगों का नाम आया है, लेकिन ये जालोर और सिरोही को टारगेट करने का क्या रीजन है, मैं पूछ रहा हूँ। आप अमृतलाल मीणा कहाँ का था, उसने पेपर लीक किया और ऐसे मैं कितने नाम बताऊं जिनके अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम आए हैं। तो जालोर और सिरोही का नाम, जालोर और बाड़मेर का नाम ही क्यों लिया जा रहा है आगे? ये कोई न कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। और पहली बात, मैं हमारे यहाँ दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो राजनीतिक लीडर हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप वोट मांगने के लिए हमारे पास में आ सकते हो, लेकिन हमारे साथ में बेरोजगार बच्चों के साथ में जो गलती नहीं करता है उसके साथ में ही हर लोग है, पूरा राजस्थान संदेह की दृष्टि से देखता है और ये इतनी एजेंसियां ये भी हमको संदेह की दृष्टि में देखती है, तब आप कोई नहीं बोलते। मैं नेता से ये कहना चाहता हूं कि 1-2 दिन के अंदर आप आकर के हमारा साथ दो, नहीं तो आप हमारे पास में वोट मांगने के लिए मत आना। जब ये चीज़ होती है तब आप वोट मांगने के लिए आते और हम संकट में होते हैं तब हमारे साथ में आप नहीं आते हो। तो ये चीज़ है, पूरे राजस्थान में हुआ था पेपर लीक वाला मामला, न कि दोनों जिलों से जोड़ के देखा जाए। जिस तरह राजस्थान सरकार की जो नवगठित सरकार है उन्होंने जिस तरह पेपर और नकल माफिया को रोकने के लिए जिस तरह SIT का गठन किया उसके चलते हो सकता है। और ये रीज़न ये भी हो सकता है कि RPSC ने ये डिसीजन इसलिए लिया हो सकता है कि जिस तरह जालोर और बाड़मेर का नाम है वो लगातार पेपर लीक और नकल माफिया के रूप में यहाँ पर पूरी तरह से बदनाम है और उसके चलते हो सकता है कि उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि जालोर और बाड़मेर का नाम हर भर्ती में सामने आता है और उसके चलते इन अभ्यर्थियों को रोका गया हो। 1462 लोग थे, उसमें से 1408 लोगों की काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और इन जो बच्चे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो टॉप 100 हैं, अंडर 100 हैं, उनको सभी को रोक लिया और उनको एक एक मैसेज डाला है कि आपको अलग अलग डेट दी गई है। करीब 10 जनवरी से लगा कर 25 जनवरी के बीच में इनको डेट दी गई है और उनको कहा गया है कि आपको पर्सनल हेयरिंग के लिए RPSC आना पड़ेगा। अब इनकी डिमांड यह है कि या तो RPSC के द्वारा जो काउंसलिंग डेट दी गई है वो पूरी की पूरी रोक की जाए या फिर इनको भी उस काउंसलिंग
लिस्ट में शामिल किया जाए। काउंसलिंग होने के बाद में इन पर जो भी डाउट है, यहाँ नकल प्रकरण का डाउट हो या पेपर लीक प्रकरण में कोई इनकी कोई भूमिका हो, उसकी जांच बाद में की जाए। और अगर लगता है कि इनमें से किसी का भी कोई इसमें रोल है तो पद स्थापना है उनकी रोक दी जाए, लेकिन कम से कम इनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए। ये इनकी डिमांड है। आज इन्होंने जालोर, बाड़मेर और सांचौर के कलेक्टर को अलग अलग जगह पर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में यही कहा है कि हमारी जो हेयरिंग के लिए डेट दी गई है वो बंद करके और हमें वापस काउंसलिंग में जो काउंसलिंग सूची जारी की गई उसमें शामिल किया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी बात है वो सरकार या सरकारी नुमाइंदे सुनते हैं या नहीं सुनते, ये आने वाला समय बताएगा। राजस्थान तक के लिए सांचौर से नरेश बिश्नोई।